तो दोस्तों ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो है कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कैसे रैश ड्राइविंग कर रहे हैं लोग और किस तरीके से लोग मर रहे हैं उस वजह से। छोटे छोटे बच्चे या फिर मतलब आप कह सकते हो कि जो कॉलेज करते हैं वो लोग कितना मरते हैं उसकी वजह से। तो बात ऐसी है ना कि अब हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ लेना पड़ेगा जो ये रैश ड्राइविंग करते हैं, हिट एंड रन। ऊपर से जो है कि वो रील बनाते हैं, रील बनाने के चक्कर में वो सबको उड़ा देते हैं एकदम मज़े से। उनको मज़ा आ जाता है कि भाई ये बहुत मज़ा आया यार उड़ा के, आह क्या आनंद आया। तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी, ये चीज़ हमें बिल्कुल बेशक हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी ऐसी कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लें ऐसे लोगों के खिलाफ। ठीक है, और इस चीज़ को ज़्यादा इस चीज़ को जितना कम कर सकते हो उतना कम करें, क्योंकि ये चीज़ अगर बढ़ गई तो आगे आपके बच्चे ऐसे मर सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपने परिवार का, अपने बच्चों का। ठीक है, और कई ऐसे केसेस हो भी चुके हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो कि ऐसे ही हो चुके हैं। इसी तरीके आप साहिल धनेशा का जो केस था उसमें भी यही चीज़ हुई थी। 3 फ़रवरी को ये दुर्घटना हुई थी 10-11 बजे के आसपास सुबह के, और उस समय तक एक्सीडेंट हो गया था साहिल धनेशा का। ऐसे हुआ कि साहिल धनेशा की बाइक थी भैया की, साहिल भैया की बाइक थी, मेरे लिए तो भैया ही हूँ। ठीक है, मेरे लिए भैया हैं। तो उनकी जो बाइक थी ना वो मतलब आगे चल रही थी, मैं वो ले जा रहे थे अपनी बाइक, बैठे हुए थे उसमें। ठीक है, और जो बस थी वो वहाँ पे थी, स्कूल बस थी, मतलब चल रही थी आगे आगे, और साहिल भैया उसके पीछे थे। तो ऐसा हुआ कि अब उनको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला उनके साथ, लेकिन उन्होंने क्या करा कि वो अपनी लेन में तो चल ही रहे थे, सही सही चल रहे थे। बट क्या हुआ, जैसे उन्होंने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की, यहाँ से टर्न मारा ना, ये इधर से, ये लेफ़्ट साइड है जैसे साइड गणेश राम भैया की। ठीक है, तो उन्होंने लेफ़्ट साइड से जब राइट साइड लिया ना, और वो बीच में थोड़ा सा बीच में आए ना, तो उधर में उतने में ही एक जो रील बना रहे थे ना उन लोगों ने ठोक दिया उसको, उन भैया को ठोक दिया। ठीक है, ऐसे ठोका उसको, और फिर क्या हुआ कि ऐसा लोग बना दें कि उनकी जो बॉडी थी उनकी, वो जो साहिल भैया थे तो वो उड़ गए थे 10 फीट, ऐसे 4-5 फीट ऐसे उड़ गए थे, पता नहीं जो भी था, ऊपर उड़ गए थे बहुत। उसके बाद धड़ाम से जो नीचे गिरे ना, फिर उसके बाद उनका जो दर्द हुआ है उनको पता है ना। भाई मरे हुए इंसान को जब मतलब उस हालत में होता है ना कोई बंदा, वो बहुत ही पेनफुल डेथ होती है, तो उस समय ही पता चलता है कि चीज़ एक्चुअल में हुई क्या। ठीक है, तो वही है उनकी जो माँ है ईना जी, जो माँ है उनकी ईना जिनका नाम है। तो उन आंटी का ये कहना है, उनका ये दावा, उनका ये कहना है कि उन्होंने ये देखा था कि उनके भैया के प्राइवेट पार्ट निकल गए, मतलब। ठीक है, अब इसमें बुरा बुरा मानने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो उनके मतलब बॉडी का एक अंग भी नहीं बचा होगा कि मतलब जिसको हम रिकवर कर सकें। ये गला जो है ना ये टूट गया था, यहाँ पे भी ब्रेन हैमरेज मतलब हो गई थी थोड़ी सी, नहीं यहाँ पे हो गया। बाकी बिल्कुल मतलब ना गर्दन मुड़ी हुई थी बिल्कुल ही, ठीक है, हाथ भी ऐसे मुड़ गए। तो इससे ये समझ में आता है कि लोग कितने गमीने हो चुके हैं। और ऊपर से ये भी है कि वो लड़का जो है 17 साल का, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये चीज़ कि उसने क्या गलती करी। वो कह रहा है कि आप आप जो भी कर लें, हमारा बाप हमें बचा लेगा, हमारा कुछ नहीं कर सकता कोई। और ऊपर से उसकी जो बहन है वो कहते वो स्पीड में चलाता कार। तो मेरा ये कहना है यार कि आजकल आप अपने बच्चों के साथ कर क्या रहे हो, क्या आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। आप इसलिए उनको पढ़ा लिखा रहे हो ताकि, और इस तरीके से आप उनको शिक्षा दे रहे हो ताकि वो किसी और की जान ले, या आप उसको शिक्षा दे रहे हो। ऐसे पेरेंटिंग में थ्रू है बिल्कुल कि मतलब
आप पेरेंट्स हो, आपने अगर संस्कार दिए होंगे तो वो कभी ऐसे नहीं करेंगे। आपने उसको इतनी फ्रीडम जो दे रखी है ना, ये वो सबसे बड़ी गलती है। तभी वो आज ऐसी गलतियाँ कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है बिल्कुल, और इस तरीके से जान ले रहा है कि वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन आंटी वो अभी तक भड़क रही है, वो अभी तक प्रोटेस्ट कर रही है अपने बच्चे के लिए। वो सिर्फ इकलौती बची हुई है, सिर्फ फैमिली, उनका कोई नहीं है, बस उनकी बहन है, उनकी बेटी है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। एक बच्चा था, वो भी वो भी मेहनती वाला, ठीक है, वर्किंग वाला एक बंदा था। वो जाने वाला था एब्रॉड। 3 फ़रवरी को ही घटना हुई थी, 13 फ़रवरी को उसका फ़्लाइट होनी थी एब्रॉड। उसके बाद मतलब बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारे सपने धरे के धरे रह गए, सब खत्म हो गए। तो ऊपर से नेताजी भी ये पॉलिटिक्स इतनी गंदी चल रही है ना हमारे यहाँ, हो सकता है कि इस वीडियो को भी ऐसे ही दबाया जाए। तो अभी मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अभी बस मैं बंद कर देता इस बात को। आगे जस्टिस फॉर साइलेंस।